ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विदुनोति श्रुहित सतां नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। हरि हरि बोल। और हम अभी फिलहाल पहले कैंटो के 19वें अध्याय का चर्चा कर रहे हैं, जो कि आखिरी अध्याय है कैंटो 1 का, है ना। और कल हमने श्लोक क्रमांक 9, 10 और 11 को किया। 9, 10 में बता रहे हैं परीक्षित महाराज की, सूत गोस्वामी बता रहे कि कौन कौन ऋषि आके वहां पे विराजमान हो गया है परीक्षित महाराज के पास, है ना। जब परीक्षित महाराज ने गंगा तट में आके सब छोड़ छाड़ के बैठ गए, तो उसी समय सभी पूरे ब्रह्मांड से अनेक अनेक महान महान ऋषि आके बैठ गए। कौन कौन बैठ गए? ब्रह्मांड के विभिन्न भागों से बड़े बड़े मुनि वहां आए। यथा अत्रि, च्यवन, शरद्वान, अरिष्टनेमी, भृगु, वशिष्ठ, पराशर, विश्वामित्र, अंगीरा, परशुराम, उत्तथ्य, इंद्र प्रमद, इधम वाहु, मेधातिथि, देवल, आर्ष्टिशेण, भरद्वाज, गौतम, पिपलाद, मैत्रेय, और्व, कवश, कुंभ योनि, द्वैपायन तथा महापुरुष नारद। स्वयं नारद जी भी आ गए ना, ध्यान रखिएगा। और अगले श्लोक में कहते हैं, इनके अतिरिक्त वहां अनेक अनेक देव ऋषि, राजा तथा विभिन्न मुनियों के वंशज विशिष्ट राजा आए थे, जिन्हें अरुणादय राज ऋषियों में विशिष्ट कहा जाता है। जब वे सब सम्राट परीक्षित से मिलने हेतु एकत्र हुए, तो राजा ने सबको शीश झुकाकर प्रणाम करते हुए समुचित ढंग से उनका स्वागत किया। तो हमने कल प्रणाम करने की महिमा के वर्णन किया कि प्रणाम करना कितना आवश्यक है। तो परीक्षित ने दिखाया कि भी कोई आए, ऋषि महर्षि कोई भी आए, तो हमको प्रणाम करके उनका स्वागत करना चाहिए। तो आज हम 12वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। साइड में है, साइड में, साइड। ये कोई टेक्निकल जानता है क्या इसके बारे में? तो हम इसको सही कर देंगे। बार बार ऐसा, अभी ठीक है जी। वेरी गुड। श्लोक क्रमांक 12, अध्याय 19, स्कंद 1, श्रील सुखदेव गोस्वामी का प्राकट्य। साथ में दोहराएंगे। सुखोपविष्टेष्वथः तेषु भूयः कृत प्रणामः स्वचिकीर्षितं यत्
पितः प्रणामस्वचिकीर्षितं यत् विज्ञापयामास विवेक्तचेता विज्ञापयामास विविक्तचेताः उपस्थितो अग्रे अभिगृहीत पाणि उपस्थितोऽग्रे अभिगृहीतपाणिः सुख उपवेष्टो अथ ते भूयः सुखोपविष्टे भूयः कृतः प्रणामः सवचिकीर्षितं यत् कृतप्रणामस्वचिकीर्षितं यत् विज्ञापयामास विवेक्तचेतः विज्ञापयामास विविक्तचेताः उपस्थितः अग्रे अभिगृहति पाणिः उपस्थितोऽग्रे अभिगृहीतपाणिः सुखोपविष्टेष्वथ भूयः कृतप्राणामास्वचिकीर्षितं यत् विज्ञापयामास विविक्तचेता विज्ञापयामास विवेकचेतसा उपस्थितो अग्रे अभिगृहीतपाणिः हरे कृष्ण। जब समस्त ऋषियों तथा अन्य मुनियों ने सुख पूर्वक आसन ग्रहण कर लिया तो उनके समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हुए राजा ने आमरण व्रत करने का अपना संकल्प बताया। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जने शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो बड़ा सुंदर श्लोक है। यहाँ पे कह रहे हैं कि जब समस्त ऋषि मुनि सब बैठ गए, अपना अपना आसन ग्रहण कर लिया, तब दोबारा राजा परीक्षित ने हाथ जोड़कर अपने व्रत का संकल्प बताया। तो ये कहने का क्या मतलब है? पिछले श्लोक में तो बता ही दिया था, सबको पता ही पड़ गया था, तभी तो आए थे। तो हम पहले श्लोक को देखते हैं। सुखोपविष्टेश वथः मीन्स सुख पूर्वक आसन ग्रहण करने के बाद, है ना। सुखो मीन्स सुख पूर्वक, उपविष्टेशु मीन्स अपना आसन सभी बैठ गए, अथ मीन्स उसके बाद, है ना। जब सब अपने अपने आसन में बढ़िया से बैठ गए, सेटल हो गए सारे के लोग, है ना। पहले बोलते बैठ जाओ अपनी अपनी जगह ग्रहण कर लो, फिर बातचीत होगी। तो जब सब सेटल हो गए, अपनी अपनी जगह बैठ गए, तब वहां पे तेषु, तेषु मीन्स किनके, सभी जो आए थे ऋषि मुनि वो सब बैठ गए। तब भूयः, भूयः मीन्स पुनः, दोबारा। दोबारा क्या किया? कृत प्रणाम, दोबारा प्रणाम किया राजा ने सभी को, दोबारा सेकेंड टाइम, है ना।
स्वचिकीर्षितम यत, और अपने आमरण उपवास का जो व्रत उन्होंने लिया था, स्वचिकीर्षितम यत, जो उन्होंने अपना व्रत लिया था आमरण अनशन का, उसका वर्णन किया है ना। वर्णन तो नेक्स्ट लाइन मिल के विज्ञापयामास मीन्स उसका वर्णन किया, दोबारा बताया। तो अपना व्रत जो उन्होंने लिया था उसको सेकंड टाइम बताया सभी को। विविक्त चेता, कैसे बताया? शुद्ध हृदय से, विविक्त चेता, सभी आसक्तियों से उनका हृदय कटा हुआ था, अब केवल कृष्ण भावना भवित थे, और वो किसी अन्य साधन के बारे में नहीं सोच रहे थे, घर परिवार साम्राज्य है ना, धन दौलत ऐश्वर्य, इन सब से परे हो गए, विविक्त चेता, अब चित्त में कुछ भी नहीं बचा। शुद्ध हृदय से, शुद्ध हृदय से उन्होंने सबको प्रणाम करके सबको अपने जो है व्रत के बारे में बताया। वो विज्ञापयामास मीन्स बताया। फिर क्या करें? उपस्थितो अग्रे, जो उनके सामने उपस्थित थे सभी के सभी, अग्रे अभिगृहीत पाणी, दोनों हाथ जोड़कर नम्रता से, दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने सभी को जो उनके सामने उपस्थित थे उनको विनीत भाव से, शुद्ध हृदय से अपने संकल्प के बारे में बताया। तो यहाँ ये श्लोक बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं? क्योंकि एक तो बड़ा मुश्किल है अपने हृदय को शुद्ध करना। माया जो है ना, हर पल हमको पकड़ी हुई है, हर पल, कभी छोड़ ही नहीं रही। क्या ऐसा हो सकता है हम कभी भी अपनी आइडेंटिटी को भूलें? नहीं, हम तो हमेशा अपने साथ अपने सारे एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, पद प्रतिष्ठा, नाम काम सब अपने साथ लेके चलते हैं, कभी भी छोड़ते नहीं हम। माया जो है ना, हमेशा हर पल चली रही हमारे साथ में और हमको पता ही नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे कह रहे हैं विविक्त चेतः, उनका चित्त पूर्ण रूप से शुद्ध था, सब चीज उन्होंने त्याग दिया था। न मैं राजा हूं, न मैं सम्राट हूं, न मैं भागवत हूं, न मैं ये हूं, जो भी है सब उन्होंने पूर्ण रूप से त्याग करके शुद्ध चेतः, शुद्ध चित्त से सबको विनीत, मतलब विनीत भाव से, अभिगृहीत पाणी, हाथ दोनों हाथ जोड़कर सबका अभिनंदन किया। और क्या किया? स्वच्छ कीर्षितम यत्, जो उन्होंने अपना व्रत लिया था कि अब मैं भगवान की प्राप्ति के लिए सब छोड़ के गंगा तट में आया हूं, अब गंगा का आश्रय लिया हूं, तो अब यहां से जाऊंगा नहीं जब तक मेरी मृत्यु ना हो जाए, है ना। तो तात्पर्य में कह रहे हैं कि यद्यपि राजा ने पूर्व में ही गंगा तट पर उपवास करने का निश्चित कर लिया था, किंतु वहां पर उपस्थित महापुरुषों का अभिमत जानने हेतु नियम पूर्वक अपना निर्णय व्यक्त किया। कोई भी निर्णय कितना भी महत्वपूर्ण क्यों न हो, किसी न किसी अधिकारी द्वारा पुष्ट होना चाहिए। बहुत सुंदर लाइन है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी डिसीजन कितना भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो, लेकिन कोई ना कोई अथॉरिटी के अंतर्गत होना चाहिए। एक बहुत बड़ा मैंने देखा था, मेरे सामने ही घटना घटी। एक बहुत ही सुंदर ढंग से ना प्रचार चल रहा था, लेकिन उन्होंने अपनी अथॉरिटी को डिसोबे कर दिया। उन्होंने ऊपर अपने अथॉरिटी को मना कर दिया, बोले नहीं नहीं, हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे और हम अपना इंडिपेंडेंट करेंगे, सब करेंगे। तो हमारे देखते ही देखते सब खत्म हो गया। इंडिपेंडेंट तो होता ही नहीं कभी भी। जब तक आप अथॉरिटी स्वीकार नहीं करेंगे ना, तब तक मान के चलो आप हो ही नहीं, है ना। क्योंकि कहा गया ना, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षय विभु, है ना। परंपरा से प्राप्त होता है ये जो ज्ञान है, ये परंपरा से प्राप्त होता है, ना कि इंडिपेंडेंट। एक है वेद व्यास जी और एक है गौतम बुद्ध प्रभु। गौतम बुद्ध प्रभु नहीं, गौतम बुद्ध भगवान जो है। प्रभु तो हमारे सामने बैठे हुए हैं, लेकिन गौतम बुद्ध भगवान जो हैं और एक वेद व्यास जी हैं, ये दोनों स्वयं भगवान के अवतार हैं, है कि नहीं। गौतम बुद्ध ने भी शिक्षा दी अपने
है ना, अनुयायियों को, उनकी भी शिक्षाएं चलती हैं और वेद व्यास जी की भी शिक्षाएं चलती हैं। गौतम बुद्ध का भी एक परंपरा चली आ रही है जिसमें बहुत से लोग हैं, है ना, बहुत, वो सिक्किम इधर चाइना तरफ बहुत ज्यादा बुद्ध का जो है चलता है। लेकिन बुद्ध को हम लोग क्यों नहीं मानते हैं? आखिर तो दोनों भगवान के ही अवतार हैं, क्या प्रॉब्लम है हमको? हम क्यों नहीं फॉलो करते उनकी शिक्षाओं को? क्या कारण है उनकी शिक्षाओं को फॉलो नहीं करने का? क्योंकि हमने पढ़ा है भागवतम में उनका वर्णन है, वो भी भगवान के अवतार हैं। नहीं पढ़ा है क्या? 3 अध्याय में पढ़ा हमने गौतम बुद्ध। तो जब वो भगवान के ही अवतार हैं तो हमको उनको फॉलो करने में क्या प्रॉब्लम है? क्यों हमारे को श्रील प्रभुपाद मना करते हैं कि नहीं उसको नहीं फॉलो करना, हमको केवल इधर को फॉलो? कौन बताएगा? कोई बता पाएगा क्या कारण क्या है इसका? क्योंकि वो भी अवतार हैं भगवान के, उनकी भी शिक्षाएं हैं, उनका भी पूरा चलता है, उनका भी बड़ा एक साम्राज्य बना हुआ है। बहुत से लोग मॉन्क बनते हैं उनके अंडर में और तरह तरह के जो है पढ़ते हैं, नाम उच्चारण करते हैं, ध्यान करते हैं, वो सब करते हैं। जब वो भी भगवान के अवतार है, ये तो निश्चित है कि वो भगवान के अवतार हैं, लेकिन उनकी शिक्षाओं को हम क्यों नहीं स्वीकार करते? अवतार हैं, उनकी शिक्षा लेने में क्या प्रॉब्लम है? तो मैं बता देता हूँ। हरे कृष्ण। यस, किसी ने चैट में तो कृष्ण चंद्रिका माता जी कह रही वो मूर्ति पूजा को नहीं मानते। ठीक है, मूर्ति पूजा को नहीं मानते सिर्फ इसलिए हम उनको फॉलो नहीं करते, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में ये जो श्लोक है ना, एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षि विभु, ये वहां पे एप्लीकेबल नहीं। ये ज्ञान जो है ना, गौतम बुद्ध जी ने परंपरा से प्राप्त नहीं किया है। ये इन्होंने पेड़ के नीचे बैठे थे और इनको स्वतः पूरा ज्ञान आ गया था। तो इनके पास परंपरा नहीं है बेसिकली, है ना। भगवत गीता के ये श्लोक एक्चुअल में उस पूरी कैटेगरी के लोगों को एप्लीकेबल ही नहीं होता, क्योंकि परंपरा नहीं है उनकी। तो जो हमको परंपरा से जो ज्ञान चाहिए उसी को फॉलो करना है भगवत गीता के अनुसार, इसलिए हम उनको फॉलो नहीं करते। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हैं, लोग उनके फॉलोअर्स हैं, बहुत बड़ा उनका बुद्ध, और ये बुद्ध वो बुद्ध चलता है, सिक्किम गैंगटॉक इधर पे सब फॉलो करते हैं, लेकिन हम नहीं करते, क्योंकि एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षि विभु, परंपरा से उनको ज्ञान नहीं मिला, इसलिए हम फॉलो नहीं करते। हम इसलिए यहाँ पे ब्रह्म ब्रह्म गौड़ माधव परंपरा जो है ना, ब्रह्म माधव गौड़ परंपरा, इसको फॉलो करते हैं, क्योंकि ये परंपरा से, डायरेक्ट कृष्ण से परंपरा से होते 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 ये ज्ञान हम तक आया है। तो यहाँ कह रहे हैं कोई भी निर्णय कितना भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो, किसी न किसी अधिकारी द्वारा पुष्ट होना चाहिए। तो अधिकारी होना चाहिए हमारे ऊपर ऑलवेज। कभी भी अपने आप को जो परंपरा है ना उससे बाहर नहीं निकाल लेना चाहिए। यद्यपि कभी कोई हो जाता है, मेरे को तो ज्ञान आ गया, मैं तो बहुत अच्छा समझ गया हूँ, मैं तो लेक्चर बोलने लग गया हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, लेकिन कई बार हम अपने गुरुओं को, हमारे सीनियरों को बाहर कर देते हैं। अब मेरे को क्या जरूरत है? ये नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए, भूल के भी नहीं करना चाहिए। हमेशा हमेशा ऑलवेज अथॉरिटी ऊपर होनी ही चाहिए, जो हमारे ऊपर मॉनिटरिंग करे, जो हमेशा ये गाइडेंस दे कि तुम सही हो कि गलत हो। ऐसे ही किया था राजा भरत ने, सब छोड़ छाड़ के जंगल में चले गए थे और भगवान की प्राप्ति में लग गए थे। उन्होंने किसी को अपने ऊपर अथॉरिटी रखा ही नहीं, किसी से गाइडेंस लिया ही नहीं, मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। तो फाइनली हिरण से आसक्त हो गए। कोई बताने वाला ही नहीं था कि तुम गलत दिशा में जा रहे हो, भाई हिरण को छोड़ दो, जंगल में जाने दो, तुम अपनी भक्ति करो। तो हिरण को पालना चालू कर दिया और ये माना कि अरे इसको कौन देखेगा अगर मैं नहीं देखूंगा। तो गलती हो गई, छोटी सी मिस्टेक हो गई। तो वैसे ही हमको भी हमेशा कोई ना कोई अथॉरिटी रहनी चाहिए, हमेशा किसी न किसी से संपर्क में रहना चाहिए कि प्रभु मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, सही है कि नहीं। अदरवाइज भटकने के चांस बन जाते हैं, निश्चित तौर से भटक जाएंगे। देखो, एक चीज बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, कोई भी सीनियर नहीं आएगा आपके पास बोलने के लिए कि आप ये करो वो करो, ऐसा नहीं होता। हमेशा हमको जाना पड़ता है सीनियर के पास कि प्रभु मैंने ये किया, मैंने किया, उनको हमको बताना पड़ता है कि हे हे गुरु, या जो भी आपके सीनियर हैं जिनको भी फॉलो करते हैं,
उनको बताना पड़ता है कि मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, क्या ये ठीक है कि नहीं है। कोई खुद से नहीं पूछने वाला, अरे तुमने क्या किया बताओ बैठ के, नहीं नहीं। तो जो ऐसा पूछ भी रहा है तो बेसिकली फिर वो ओरिजिनल गुरु नहीं, जो आपसे दिन रात लगा पड़ा हुआ फोन कर करके प्रभु जी क्या हुआ, प्रभु जी क्या हुआ, नहीं नहीं, वो फिर सही मायने में गुरु नहीं। उसको अपनी जो है भक्ति, अपनी साधना से क्या, अपने साधना से बेचारा विपत हो गया, तभी दूसरों पे ध्यान दे रहा है किसने क्या किया, किसने क्या किया। जो ओरिजिनल, जो वाकई में शुद्ध हृदय में जो शुद्ध भक्ति लिए बैठा है ना, वो कभी खुद से किसी को जो है संपर्क नहीं करता, बिल्कुल नहीं। जो खुद, जिसने अपने आप को भगवान के शरण में लगा दिया, उसको दूसरों से क्या लेना। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रेय करुण एव च, वो तो किसी से द्वेष करता नहीं, मैत्रेय सभी के प्रति समान रूप से अपना व्यवहार करता है। समम सर्वेषु भूतेषु, तो सभी को समान रूप से वो ध्यान देता है, सभी को समान रूप से देखता है वो। तो व्यक्ति को खुद जा जाके अपने सीनियर से बात करनी चाहिए, खुद जा जाके पूछना चाहिए, तब जाके सीनियर गाइड करेगा। तो नहीं तो नहीं, ऐसे नहीं है ना। कहते ही है ना 4.34, जिसमें कहते हैं कि तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवा। तुमको जाना पड़ेगा, तुमको उनकी सेवा करनी पड़ेगी, सरेंडर करना पड़ेगा, तब वो तुमको ज्ञान देंगे। ऐसे थोड़ी ज्ञान दे देंगे घर बैठे बैठे, चेक फाड़ दिया प्रभु हमने डोनेशन का, अब आइए हमारे घर में, आप हमको बताइए क्या करना। चेक फाड़ने वाले, जो अपने पद प्रतिष्ठा दिखाने वाले रहते हैं, उनको कोई गाइड थोड़ी करता भक्ति कैसे कर, कोई नहीं करने वाला। उनको तो सब ठीक है, हाँ भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आपने चेक दिया, आपने डोनेशन दिया, आपको बहुत बहुत प्रसाद पहुंचा देंगे, थोड़ा सा मीठी मीठी बातें कर लेंगे, बस बात खत्म। कोई भक्ति के लिए उत्साह नहीं देने वाला। भक्ति के लिए तो आना ही पड़ेगा, अदरवाइज भक्ति नहीं मिलेगी। तो यहाँ कह रहे हैं हमेशा हमको किसी न किसी सीनियर का होना अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि हमको हमेशा लगता है कि मेरे डिसीजन सही हैं। कभी भी ऐसा हुआ है कि हमको लगा है कि नहीं मैंने गलत काम किया, वो तो करने के बाद पता लगता है कई बार कि मैंने गलत कर दिया था यार, ऐसा नहीं करना। लेकिन जब करते हैं तब ऐसा लगता है कि ये मैं गलत कर रहा हूँ, नहीं, तब तो सही लगता है इसलिए किया जाता है, बाद में पता पड़ता है ओ मेरे से तो गलती हो गई। तो हमेशा हमेशा हमारे को खुद के डिसीजन तो सही लगते ही हैं, इसलिए हम करते हैं, लेकिन उसको चेक कराते रहना चाहिए सीनियर्स के साथ। हम देखते जनरली डॉक्टर के साथ भी क्या होता है, कई बार सेकंड ओपिनियन ली जाती है। एक डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन कर लो, दूसरा डॉक्टर बोलता है मत करो। क्यों लिया जाता है दूसरे को? क्योंकि हो सकता है ये गलत बोल रहा, दूसरे से पूछो, तीसरे से पूछो। तो तभी हमारे पास साधु गुरु शास्त्र तीन चीजें हैं। गुरु नहीं अवेलेबल है तो साधु से पूछ लिए, साधु अवेलेबल नहीं है तो शास्त्रों में देख लिए। किसी भी प्रकार से सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन लेते रहना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या मैं सही दिशा में चल रहा हूं कि नहीं चल रहा हूं। हमेशा माया का प्रभाव हमारे ऊपर चल ही रहा है। माया का प्रभाव ऐसा है कि सारा हमारा डिसीजन खराब हो जाएगा, हमारा जीवन ही गड़बड़ हो जाएगा अगर हमने इंडिपेंडेंट हो गए तो। इंडिपेंडेंट कभी नहीं होना, गाली भी सुननी है, भले कुछ भी हो, नीचे रहना है, सेवा करनी है, परेशान हो रहे हैं अपन, तकलीफ आ रही है तो भी हमको किसी के नीचे ही रहना है, अंडर ही रहना है, इंडिपेंडेंट नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ उन्होंने क्या किया, दोबारा सबसे अपना मत पूछा कि क्या मैं सही हूं कि नहीं, मैं गलत दिशा में तो नहीं चल रहा हूं। इसलिए दोबारा उन्होंने पूछा, सभी से हाथ जोड़कर विनीत भाव से। ठीक है, अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं। ठीक है, क्लियर है? जी प्रभु जी। जी प्रभु। तो अब यहाँ से मेन चालू होगा कि क्या बोल रहे हैं परीक्षित महाराज। अब उन्होंने क्या बोला हाथ जोड़कर सबसे, है ना, तो साथ में दोहराए, राजोवाच राजोवाच अहो वयम धन्यतमा नृपाणाम् अहो अयो वयं धान्यतमानृपाणाम् महत्तमानुग्रहणीयशीला महतमनुग्रहणीयशीलः राज्ञां कुलं ब्राह्मणपादशौचात् राज्ञां कुलं ब्राह्मणपादशौचात्
दूराद् विसृष्टं बतः गर्ह कर्म दूरात् विकृष्टं बत कर्म राज उवाच अहो राजोवाच वयं धन्यतमा नृपाणाम् अहो अहो वयं धन्यतमानिपानां महत्तमनुगृह्णीयशीला महात्मनुग्रहणीयशीलाः राज्ञां कुलं ब्राह्मणपादशौचाद् राज्ञां कुलं ब्राह्मणपादशौचात् दूराद् विशिष्टं बत ग्रह कर्म अकर्म दूरात् दूराद् विशिष्टं बत कर्म राजोवाच राजोवाच अहो वयं धन्यतमा नृपाणाम् अहो अहो वयं धन्यतमानिपानां महत्तम् अनुग्रहणीयशीलाः महात्मनुग्रहणीयशीलः राज्ञां कुलं ब्राह्मणपादशौचात् राज्ञां कुलं ब्राह्मणपादशौचात् दूराद् विसृष्टं बत ग्रह कर्म दूराद्विशिष्टं बत कर्म। अनुवाद। भाग्यशाली राजा ने कहा, निस्संदेह मैं समस्त राजाओं में अत्यंत धन्य हूँ जो आप जैसे महापुरुषों का अनुग्रह प्राप्त करने के अभ्यस्त हैं। सामान्यतया आप ऋषि लोग राजाओं को किसी दूर स्थान में फेंके जाने योग्य कूड़ा समझते हैं। तो क्या श्लोक बोल रहे हैं? ये क्यों बोल रहे हैं? समझ में आ रहा है क्या चक्कर है? कूड़ा उड़ा टाइप का बता रहे हैं अपने आप को। तो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये समझना पड़ेगा इस श्लोक में क्या कह रहे हैं, है ना। ऐसा आसान नहीं है इतना इस श्लोक को समझना। अहो वयम धन्यतमा नृपाणाम। अहो मीन्स ओहो, बहुत अद्भुत बात हो गई है। तो ओह अहो है ना, अहो मीन्स ओहो अद्भुत हो गया। कितना अद्भुत हो गया? वयम मतलब मैं कितना धन्य हूं। धन्यतमा नृपाणाम, धन्यतमा मीन्स सबसे ज्यादा जो है। अभ्यस्त क्या होता है माता जी बताएंगे, चिंता मत करो। धन्यतमा मीन्स बहुत ज्यादा धन्य, अतिशय धन्य हूं मैं, अतिशय। अरे बाप रे, इतना जबरदस्त कृपा हो गई मेरे ऊपर तो बाप रे बाप, लॉटरी लग गई हमारी, तो धन्य हो गया हम। तो यहाँ कह रहे अहो वयम, मैं कितना ज्यादा, ओह अद्भुत आश्चर्य की बात है, कितना ज्यादा मैं धन्य हो गया, अतिशय सबसे ज्यादा धन्य तो मैं हूं आज। क्यों? नृपाणाम, किसमें? सभी राजाओं में, जितने भी राजा हुए आज तक सबसे ज्यादा धन्य तो मैं हो गया हूं। बताओ, उनको शाप मिला है मृत्यु का और क्या कह रहे हैं? मैं धन्य हूं, सबसे ज्यादा धन्य। कैसे, क्या कह रहे हैं सेकंड लाइन में? क्यों धन्य बता रहे हैं अपने आप को? कह रहे हैं महत्तम अनुग्रहणीय शीला, मेरे को अनुग्रह प्राप्त हुआ है महान महान ऋषियों का। महत्तम अनुग्रहणीय शीला, है ना। तो मेरे को सबका, महान महान ऋषि जितने हैं उनका अनुग्रह प्राप्त हुआ है, और मैं जो है ना महापुरुषों की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित हूं मैं। अनुग्रहणीय शीला, तो हम चर्चा करते हैं कैसे बोल रहे हैं यहाँ पे, प्रशिक्षित क्यों कह रहे हैं। राज्ञाम कुलम, जनरली जो राजा के कुल होते हैं, सभी जो राजा होते हैं उनके कुल जो होते हैं वो ब्राह्मण पाद शौचाद, ब्राह्मणों के चरणों की सेवा करने जनरली उनको नहीं मिलती है। जो राजा होते हैं वो जनरली भोगों में लगे रहते हैं। सब देखेंगे जितने महान महान, है ना, अनेक राजा हुए, रावण हुए, हिरण्यकश्यप हुए, ये भी तो राजा हैं कि नहीं है? तो बहुत सारे राजा हैं। राजा जनरली भोग में अपने परिवार में लगे रहते हैं,
लेकिन ब्राह्मणों की बहुत ज्यादा वो सेवा नहीं कर पाते। ब्राह्मण जनरली उनको रिजेक्ट कर देते अपनी सेवा करने के लिए, है ना, वो बाहर कर देते हैं उनको। और क्या कहना है, दूराद विशिष्टम पत गर्हि कर्म, अपने चरणों की सेवा से दूर कर देते, दूराद विशिष्टम, दूर चला जाता है, बत गर्ह कर्म, अपने निंदित कार्य के, अपने गंदे कार्यों के कारण, अपने भोग विलास के कारण, अपनी अपनी बद्ध अवस्था के कारण राजा जो है ब्राह्मणों की सेवा से दूर हो जाते हैं। लेकिन मैं जो है महापुरुषों की सेवा, उनकी कृपा करने के लिए प्रशिक्षित हूं, मतलब अभ्यस्त हूं। क्यों अभ्यस्त कह रहे हैं? अभ्यस्त मीन्स अभ्यस्त मीन्स जिसका बहुत ज्यादा अभ्यास करते हैं ना हम, जैसे कोई अभ्यास करता है रोज गाने का, तो रोज अभ्यस्त हो जाता है, वो रोज गाता है, उसको बढ़िया गाना आता है। तो वैसे ही ब्राह्मणों की सेवा के अभ्यस्त हैं यहाँ पे। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो एक बार हम दोबारा सुनते हैं। भाग्यशाली राजा ने कहा, निस्संदेह मैं समस्त राजाओं में अत्यंत धन्य हूँ जो आप जैसे महापुरुषों का अनुग्रह प्राप्त करने के अभ्यस्त हैं। पहले तो हम समझते कि धन्य क्यों होंगे, धन्य तमा, धन्य तमा क्यों कह रहे हैं अपने आप को? मतलब एक होता है गुड, एक होता है बेटर, एक होता है बेस्ट। तो धन्य तमा मीन्स बेस्ट। धन्य भी लिख सकते थे, लेकिन धन्य तमा लिखा उन्होंने, बेस्ट, मतलब सबसे ज्यादा धन्य, अतिशय धन्य होंगे। क्यों हूं? क्योंकि सोचो, जिसकी मृत्यु आने वाली हो और उसके सामने इतने सारे भगवान के भक्त बैठे हों, सब आके बैठ गए उनके, नारद जी आ गए, वशिष्ठ आ गए, देवल आ गए, भृगु आ गए, क्या चाहिए? और विश्वामित्र आ गए, बताओ, जो राम के गुरु हुए विश्वामित्र, वो आ गए, इतने सारे महान महान ऋषि आ गए, तो धन्यतमा कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? लेकिन आजकल किसी के प्राण निकलते हैं तो क्या बोलता है, अरे मेरे परिवार को बुला लो, मेरे कुत्ते को बुला लो, उसको देख लूं आखिरी बार, है, थोड़ा सा मेरे को हलवा खिला दो, बस मेरी आखिरी इच्छा हलवा खाने की। हलवा खाने की इच्छा है, गजब हो जाए। लोगों की इच्छा अंत काल में क्या क्या होती है। अभ्यस्त मीन्स निपुण, हाँ, निपुण भी कह सकते हैं। अभ्यस्त मीन्स बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने से एक्सपर्ट हो गया हूं मैं, है ना, अभ्यस्त, एक्सपर्ट हो गया हूं मैं, एक्सपर्ट हो गया हूँ ब्राह्मणों की सेवा करने का, है ना, उनकी कृपा प्राप्त करने के हम लोग जो है यूज टू हो चुके, यूज टू, ऐसा बोलते हैं ना, हमेशा करते रहते हैं, इसलिए हम यूज टू। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि वो पांडव कुल में उत्पन्न हुए, और पांडव जो है ना महान महान सब भक्त हैं, और पांडवों ने सभी ब्राह्मणों का, ऋषियों का आदर किया है, तो उनको शुरू से कृपा मिली ही है सभी ब्राह्मणों की, इसलिए यहाँ कह रहे अभ्यस्त हूँ। क्योंकि मैं ऐसे कुल से आ रहा हूँ, पांडवों का पौत्र हूँ, अर्जुन का पौत्र हूँ, इसलिए मैं अभ्यस्त हूँ कि ब्राह्मणों की सेवा कैसे करनी है और उनकी कृपा कैसे प्राप्त करनी है, ये मुझे आता है। समझ में आ रहा है? ये अभ्यस्त का मतलब ये हो गया कि मैं शुरू से, बचपन से मैं देखते आ रहा हूं कि कैसे हमारे घर में ब्राह्मणों का आदर सत्कार होता था। युधिष्ठिर महाराज बचपन से उनको यही सिखाया कि कैसे ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए, कैसे उनका मान करना चाहिए, और कैसे उनसे कृपा लेनी है। कहीं लेने के लिए कुछ देना पड़ता है कि नहीं? कृपा का अर्थ होता है कर और पा, करेगा ही नहीं तो पाएगा कैसे? तो कृपा के लिए पहले कुछ करना पड़ता है, उनकी सेवा करनी पड़ती है, फिर रिटर्न में जो होता है ना, ऋषि लोग उन पे फिर आशीर्वाद देते हैं, है ना, अनुग्रह प्रदान करते हैं, ठीक है तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारा ये हो, तुम्हारा वो, सही रास्ता बताते हैं। तो इसलिए अभ्यस्त हैं कि कृपा कैसे प्राप्त करनी है, पहले उनका करना है। इसीलिए बताया पिछले श्लोक में, सबको दोबारा हाथ जोड़कर शीर्षा वंदे, हमने पढ़ा, सिर झुका के सबके सामने वंदन किया सबका, तब जाके सबकी कृपा मिल रही है ना। आगे बताएंगे सब ऋषि, वो बोलेंगे कि तुम हम जब तक भगवत धाम नहीं जाते हो हम यहीं बैठे रहेंगे। अभी आगे चल के बोलेंगे सब ऋषि, क्यों? क्योंकि इतने कोमल स्वभाव के परीक्षित महाराज खड़े होके राजा बोल रहा है, बताओ इतने ब्राह्मणों को, यद्यपि एक एक जो है, जो इतने ऋषि आए हैं, एक एक ऋषि में इतनी इतनी सामर्थ्य है, इतनी शक्ति है कि वो उसी समय भगवत धाम पहुंचा दे राजा को। क्या वशिष्ठ में नहीं है? क्या विश्वामित्र में इतनी शक्ति नहीं है? क्या नारद जी में इतनी शक्ति नहीं है कि उसको भगवत धाम ले जा सके? सब में शक्ति है, लेकिन सब बैठे हैं कि देखने के लिए कि हो क्या रहा है, सुनने के लिए श्रीमद् भागवतम की कथा, जो परीक्षित महाराज के, मतलब परीक्षित महाराज को अभी सुखदेव गोस्वामी सुनाएंगे। सब बैठे हैं, इतनी महान
चीज होने वाली है, इतनी महान घटना होने वाली है कि पूरे ब्रह्मांड से सब ऋषि आ गए। सोचो। तो ये कह रहे मैं धन्य तमा हो गया, इतने सारे भक्त आ गए भगवान के। तो भगवान के भक्तों का आना मतलब स्वयं भगवान का आना, ये है कि नहीं? जहां इतने सारे बड़े बड़े भक्त आ गए मतलब क्या भगवान उनसे अलग है? भगवान क्या कहते हैं? नाम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय शवा यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। मैं कहाँ रहता हूँ ये नारद? मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ। ना हम वासामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ। योगी नाम हृदय शवा, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूँ। भगवान कहते हैं यत्र गायन्ति मद भक्ता, जहां मेरे भक्त मेरा गायन करते हैं, मेरी कीर्तियों का, मेरे गुण का, मेरी लीलाओं का गायन करते हैं, तत्र तिष्ठामि नारद, मैं वहीं रहता हूँ उसी स्थान पे, हे नारद। तो यहाँ पे तो भगवान का महान श्रीमद् भागवतम की कथा होने वाली है। तो भगवान क्या वहां नहीं रहेंगे? भगवान तो हमारी यूट्यूब ये चैनल जूम चैनल में भी आते ही होंगे, किसी न किसी रूप में आते होंगे सुनने के लिए कि क्या बोल रहा है ये, देखे तो सही सही बोल रहा है कि नहीं बोल। तो भगवान कब कहाँ किस रूप में आते पता ही नहीं पड़ता है। लेकिन भगवान हमेशा वहां उपस्थित रहते जहां उनकी कीर्ति का गान होता है, जहां उनका गुण गान होता है, जहां उनका नाम रूप गुण लीला इनका वर्णन होता है, जहां उनके भक्त रहते हैं वहां पे रहते हैं, है ना? ऐसा नहीं है कि डुप्लीकेट भक्त आया और वो भगवान का गुणगान कर रहा है और वहां पे भगवान आ गए, नहीं नहीं। जो हृदय से भगवान के प्रति समर्पित है, जिसके अंदर भक्ति होगी वही तो भक्ति देगा ना। जिसके अंदर कपट होगा वो कपट देगा, जिसके अंदर लोभ होगा वो लोभ देगा, जिसके अंदर भक्ति होगी वही भक्ति देगा, और कोई भक्ति नहीं दे पाएगा। तो भगवान का भी यहाँ पे जो है वर्णन होने वाला है, इसलिए कह रहे धन्य तमा, मैं सबसे ज्यादा धन्य हूँ। और इतने सारे ऋषि आ गए तो मैं आप लोगों का जो है ना अनुग्रह प्राप्त हो गया मेरे को, और मैं इसका तो अभ्यस्त हूँ। क्यों? क्योंकि मैं पांडवों कुल का हूँ। तो जनरली राजा लोग लोभी होते हैं, सब जो है ना वो खाली जो है भोगने में लगे रहते हैं। इसलिए केवल देखा जाए तो इतने जमावड़ा जो है ना केवल भीष्म और परीक्षित की मृत्यु के समय हुआ, और किसी की मृत्यु में नहीं हुआ। सब जो है युधिष्ठिर और पांचों पांडव अकेले अकेले चले गए थे वन में, हमने सुना था, है ना? इवन विदुर, इवन जो है धृतराष्ट्र, सब जंगल में चले गए थे, उन्होंने अपने अपने जंगलों में प्राण छोड़ दिए, वैकुंठ को चले गए, जहां पे भी गए। लेकिन इतने सारे भक्तों का जमावड़ा केवल भीष्म के जो है अंत काल में और परीक्षित के अंत काल में है। तो है कि नहीं धन्यतम? बताओ। जो स्थिति भीष्म पितामह को मिली वही स्थिति मिलने वाली है इनकी, उनके उससे भी बेटर मिलने वाली है, ऐसा मान के चलो। वो तो खैर भगवान के पार्षद ही हैं भीष्म जो है। तो ये परीक्षित महाराज जिनके जन्म में ही भगवान आ गए थे, तो उनके अंत काल में कैसे नहीं आएंगे, है ना? तो यहाँ कह रहे हैं धार्मिक नियमों के अनुसार मल मूत्र अच्छा, इसमें जो एक और लाइन है ना, सामान्यतः आप ऋषि लोग राजाओं को किसी दूर स्थान में फेंका फेंका जाने योग्य कूड़ा समझते हैं। इस पे तो हमने चर्चा करी नहीं। तो कूड़ा क्यों समझते हैं राजाओं को? ऐसा क्यों समझते हैं? तो इसमें तात्पर्य में लिखा है धार्मिक नियमों के अनुसार मल मूत्र धोवन इत्यादि का को बहुत दूर ले जाकर डालना चाहिए। भले ही घर से लगे स्नान घर मूत्रालय इत्यादि आधुनिक सभ्यता की सुविधाएं हों, लेकिन उन्हें रिहायशी मकानों से दूर बनाए जाने का आदेश है। यही उदाहरण यहाँ पर उन राजाओं पर लागू किया गया है जो भगवत धाम के मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं। मतलब गंदगी को घर से दूर रखना है ना? जो भी भगवत धाम जाने में रोड़ा है, जो भी भौतिक संसार में अत्यधिक आसक्त है, ऐसे लोगों को दूर ही रखा जाता है। मल मूत्र के समान उसको दूर रखने की यहाँ पे उपमा दी गई है। जैसे मल मूत्र को आदमी दूर कर देता है, घर से कभी पास नहीं रखता, वैसे ही जो भगवत धाम, जो भगवान के भक्तगण हैं, वो भौतिकवादी लोगों को अपने एकदम दूर कर देते हैं। उनको जरूरत नहीं है उनके साथ उठने बैठने। जो बहुत ज्यादा संसार में लिप्त है वह संसारी व्यक्ति है। ऐसे संसारी व्यक्ति से उठना बैठना करेंगे तो क्या होगा? हम भी संसारी बन जाएंगे, है ना? असत्संग त्याग यही वैष्णवाचार। असत्संगी जो है ना उनको त्यागना है, यही वैष्णवाचार है ना? क्या है आगे, क्या कहते हैं? स्त्री संगी एक असाधु कृष्ण भक्त आर। एक तो सबसे बड़ा जो है स्त्री संगी, जो स्त्री और पुरुष में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है ना वो,
और असाधु कृष्ण भक्त आर। जो दूसरा कृष्ण को नहीं मानता, असाधु है, वो साधु नहीं है, उससे इन दोनों से तो एकदम ही दूर रहना चाहिए। असत्संग त्याग यही वैष्णवाचार, स्त्री संगी एक, असाधु कृष्ण भक्त आर। है ना, पहला स्त्री संगी, दूसरा असाधु जो है, इन दोनों से दूर रहना चाहिए। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो राजा भोगों में लिप्त होता है, उनको जनरली ब्राह्मण क्या करते हैं, दूर रखते हैं अपने से, एकदम कूड़े कूड़े कचरे के समान कभी अपने आसपास आने भी नहीं देते। क्योंकि अगर उनकी थोड़ी सी भी अब इनके ऊपर आ गई, अगर, क्योंकि जैसा हम संग करेंगे वैसा थोड़ा थोड़ा गुण हमारे अंदर आ जाता है, इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि इनको परे रखना चाहिए। और क्या करें, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि जो मनुष्य भगवत धाम जाना चाहता है, उनके लिए करोड़पतियों के राजाओं के घनिष्ठ संपर्क में रहना आत्महत्या से भी निकृष्ट है। जो भले पैसा वाला क्यों ना हो, लेकिन केवल विषयी है आदमी, ऐसे विषयी आदमियों से तो दूर ही रखना है, वो तो निकृष्ट है सबसे ज्यादा। आत्महत्या करने से भी ज्यादा खराब काम है कि ऐसे लोगों का हम संग करें। तो रोज हमारा जो है ना शरीर, रोज दिन ब दिन, हर रोज थोड़ा थोड़ा क्षीण होता जा रहा है। रोज सड़ रही है हमारी बॉडी, शरीर सड़ रहा है कि नहीं सड़ रहा है? कोई बोल सकता है कि नहीं सड़ रहा है? तो जब रोज सड़ रहा है, तो इस शरीर के लिए कितना आसक्त होना, क्यों इसकी क्या खाली सेवा करना, क्यों खाली इसी के लिए ये साधन जुटा रहे, वो साधन जुटा रहे, इसमें लगे हुए। शरीर तो जाना ही है, रोज जा रहा है, थोड़ा 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 करके एक दिन पूरा चला जाएगा, तो फिर इसके लिए इतना क्यों प्रयास करना। आज मेरे ससुर जी चले गए, 65 साल की उम्र थी ससुर जी की, कुछ भी नहीं था, ठीक ठाक थे, ऑफिस में बैठे थे, अचानक हार्ट अटैक आया, तुरंत चले गए। किसी को पता था क्या? मैं तो प्लानिंग कर रहा था जन्माष्टमी की लोगों की सेवा क्या देनी है, क्या लेनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसी में लगा हुआ था। और भगवान ने सब 0/0 कर दिया बोले तू प्लानिंग कुछ भी कर ले, डिसीजन तो मेरा चलेगा ना, तुम कितना भी सोच लो होना तो वही है जो मैं चाहूंगा। तो भगवान ने सब 0 कर दिया हमारी प्लानिंग को। तो हमको जो है ना बहुत ज्यादा प्लानिंग नहीं, अपने शरीर के लिए बहुत ज्यादा नहीं, इधर उधर की प्लानिंग नहीं करनी, केवल कृष्ण की प्राप्ति की प्लानिंग करनी, जो वाकई में हमारे साथ जाने वाला है। तो हम भी आज जो परीक्षित महाराज को प्राप्त हुआ है श्रीमद् भागवतम, क्या हम वही भागवतम नहीं प्राप्त कर रहे हैं? आज क्या वही भागवतम जो श्रीमद् भागवतम परीक्षित महाराज ने सुना था 7 दिन में सुखदेव गोस्वामी से, क्या हम वही श्रीमद् भागवतम हम भी श्रवण नहीं कर रहे हैं क्या? हम भी तो वही कर रहे हैं। तो हम भी धन्यतमा हुए कि नहीं हुए? अत्यधिक धन्य हुए कि नहीं? हम भी धन्यतमा है भाई, बहुत ज्यादा धन्य है, क्योंकि आज गुरु कृष्ण की कृपा से वही श्रीमद् भागवतम जो परीक्षित महाराज के जीवन में आई थी, आज हमारे जीवन में भी आई। तो क्या हमको ऐसी श्रीमद् भागवतम के लिए समय निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? सब छोड़ देना चाहिए और ऐसी श्रीमद् भागवतम के श्रवण में बैठना चाहिए, एक एकाग्र चित्त होकर बैठना चाहिए, क्योंकि यही यही है, यही देखते देखते, यही सुनते सुनते सबके सामने परीक्षित महाराज वैकुंठ में चले गए थे। उनके सामने भगवान का एक जो है ना विमान आया था, जिसमें वो सभी के सामने बैठ के चले गए। आगे चर्चा होगी उस पर। तो अगर हमको भी भगवान की प्राप्ति चाहिए, तो सभी अन्य चीजों से आसक्ति को काट कर श्रीमद् भागवतम में बैठना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। लेकिन क्या वाकई में हम भगवत धाम जाने के इच्छुक हैं? प्रश्न तो ये होता है। खाली आ जाना, है ना, वीडियो ऑफ करके बैठ जाना, अपने काम करते रहना, तो ये क्या सीरियसनेस है? कई लोग तो हफ्ते में 2 दिन आ रहे हैं, कई लोग तो हैं 6:15 6:30 बजे ज्वाइन करते हैं। प्रभु जी हम क्या थोड़ा सा इधर उधर बिजी रहते, कहीं और कुछ और ध्यान चल रहा है, किसी और का चिंतन चल रहा है, कहीं और का, अपने समय को जो हम कहीं और लगा देते हैं। आपके यहाँ जब फ्री हो जाते तब आते। तो ये बताता है कि वाकई में हमको भगवान नहीं चाहिए, है ना? ये बताता है कि हम सीरियस हैं ही नहीं। हमको तो क्या है, इसी संसार में मजे करने। जेल में आए थे, जेल में रहते रहते इतने दोस्ती हो गई आजू बाजू वालों से, कैदियों से, इतना मजा आने लग गया जेल की रोटी खा के कि अब बाहर निकलना ही नहीं है।
जेल से निकलना ही नहीं चाहते। चाबी कोई दे रहा है तो भी बोलते नहीं नहीं आप रख लो चाबी, हम जेल के अंदर ही रहेंगे, हमको बाहर नहीं जाना है, हमको यही मजा आ रहा है, जेल में मजा आ रहा है। तो इसी प्रकार हम इसी संसार में बैठे हुए हैं और यही मजे कर रहे हैं, और वाकई में हम सीरियस है भी नहीं यहाँ से निकलने के लिए, क्योंकि अगर सीरियस होंगे ना तब जीवन परिवर्तन होगा, तब ऐसा लगेगा कि नहीं, जहां श्रीमद् भागवतम है, जहां भगवान का नाम गुण रूप लीला है, वहां भगवान के भक्त है, वही स्थान में जाना चाहिए। अन्य सभी अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उच्यते। इसी को तो भक्ति कहते हैं, इसी को भक्ति कहते हैं। अन्य अभिलाषिता शून्यम, सारी अभिलाषाओं को शून्य करना है। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज डबल एमबीए किया उन्होंने, फॉरेन से एमबीए किया उस जमाने में, 1930s 40s में। उस समय पेप्सी कोला में वो उनको 2 लाख की सैलरी मिलती थी उस समय, पूरी की पूरी ला के वो शीला प्रभुपाद को दे देते थे। उसमें से प्रभुपाद कुछ उनको 10-20 हजार देते थे तुम्हारे खर्चा, बाकी प्रभुपाद अपने प्रचार के लिए रख लेते थे। तो ये होती है अन्य अभिलाषिता शून्यम। कोई ऐसा कर सकता है, पूरा पैसा लाके दे सकता है मंदिर में, मेरे को कुछ नहीं चाहिए प्रभु, आप रखो, आप जो दोगे मैं उससे घर का खर्चा करूं। अरे इतना तो छोड़ो, थोड़ा सा समय देने में भी लोगों को तकलीफ हो रही है। खुद का समय देना है, मैनेज करना है, थोड़ा सा आगे पीछे करके भागवतम का श्रवण करना। ये अनेक अनेक जन्मों के पुण्यों जब उदय होते हैं तब भगवान का हम श्रीमद् भागवतम का श्रवण कर पाते हैं। ये कोई ऐसी नहीं घटना नहीं है, हो गया चलो ठीक है। तो हमको सीरियस होंगे तभी हम इस जन्म का, इस मनुष्य जीवन का सही में उपयोग कर पाएंगे, है ना। इसीलिए तो प्रहलाद महाराज कहते हैं ना, कौमरम आचरेत प्रज्ञा धर्मान भागवतनी, सुदुर्लभ मनुष्य जन्म तदपि ध्रुवम अर्थतम। ये तो बहुत मुश्किल से जन्म मिलता है, सुदुर्लभ, ये बहुत दुर्लभ है मनुष्य जीवन। इसलिए बचपन से भक्ति में लगना चाहिए, लेट नहीं करना चाहिए। हम तो जवान हो गए, बुढ़ापा आ गया है, बाल सफेद हो गए, फिर भी भक्ति नहीं कर रहे, फिर भी सोच रहे हैं कि थोड़ा सा उधर समय दे देते, थोड़ा ये कर लेते, थोड़ा वो कर लेते। क्या ऐसी चीज है जो हमारे को इंटरेस्ट नहीं बना पा रही हम? एक दिन शरीर छूट जाएगा तो कुछ करने लायक नहीं रहेंगे, है ना। फिर तो जिस शरीर में जाएंगे उसके हिसाब से बाध्य हो जाएंगे और वही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आज हम इस शरीर में हैं तो आज हम ही रहेंगे जो किसी अन्य शरीर में रहेंगे, हमारी विचार हमारे सोच तो ऐसी ही रहेगी। जब उस शरीर में जाएंगे तो बाध्य हो जाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे, चाहेंगे कुछ बोलना तो भी बोल नहीं पाएंगे, चाहेंगे हाथ से खाना तो भी नहीं खा पाएंगे। क्यों? क्योंकि है ही नहीं हाथ, क्या करोगे। जैसा शरीर होगा वैसा करना ही पड़ेगा, बाध्य हो जाएंगे हम। इसलिए अभी मनुष्य जीवन में फ्रीडम है, जो चाहे कर सकते हैं, जो चाहे बोल सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, भगवान का नाम का उच्चारण कर सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं श्रीमद् भागवतम। महाराज परीक्षित के आमरण व्रत का समाचार पाकर जितने अध्यात्मवादी महर्षि तथा योगी वहां एकत्र हुए थे, वे उनका दर्शन पाने हेतु उत्सुक थे, क्योंकि वे भगवत धाम वापस जा रहे थे। क्या लिखा है? सबको मालूम था कि वे भगवत धाम जा रहे। कौन? परीक्षित महाराज। इसलिए उनका दर्शन करने के लिए सब ऋषि महर्षि आ गए थे। एक महान भक्त का दर्शन करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सोचो। उनको मालूम था कि ये भगवत धाम जाने वाले, इसलिए आ गए थे। कथा होने वाली है इसलिए आ गए थे, सुनने आ गए थे। ठीक है, तो किसी का यहाँ पे प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे। राम हरे 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 समस्त भक्त वृंद की वृंद की जय। जय। गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरि बोल बोल, हरि हरि बोल, हरि हरे बोल। कृष्णा प्रभु हरे जी, कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्णा। हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु हरे जी, कृष्णा दंडवत प्रभु जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। जय भक्त हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण। तो माता जी का नाम क्या है प्रभु जी? कौन सी? रघुनंदिनी माता जी। रघुनंदन, ठीक है, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे रघुनंदन।